चलिए गाइस, लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो देखा था बीआरएस का पार्ट 1, जिसमें हमने देखा था एक होता है बैंक, एक होता है ओनर। दोनों के बीच में बैलेंस टैली नहीं होता है, तो उस केस में क्या बनाते हैं हम? बीआरएस, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और उसके ऊपर हमने मॉड्यूल से, आईसीआई के मॉड्यूल से दो क्वेश्चन किए थे, यानी इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2 हमने देखे था। ठीक है। अब चलते आगे और हम बात करते हैं आगे वाले इलस्ट्रेशन की। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ और क्या हो सकता है। हमने देखा था कि हमको ओनर का बैलेंस दे रखा था और हमने किसका निकाला था? पासबुक का बैलेंस। ओके। आज हम बात करते हैं कुछ अलग, यानी हमको एक बैलेंस दे रखा है पासबुक का और हमको चाहिए किसका बैलेंस? चाहिए ओनर का। तो ये केस देखते हैं, इस केस में क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा होने वाला है। अगर आपको बैलेंस दे रखा है पासबुक का, किसका बैलेंस दे रखा है गाइस? पासबुक का। और आपको निकालना किसका? बैंक यानी ओनर का। उस केस में क्या होगा? तो आपको बैंक का बैलेंस दे रखा है, आपको पहुंचना है यहाँ पे ओनर तक। तो ओनर को देखोगे क्योंकि आपको दे रखा होगा बैलेंस एज पर दी पासबुक, वो आपने लिख दिया। तो नीचे कौन सा फाइंड आउट होगा? बैलेंस एज पर दी ओनर यानी कैश बुक। तो आपको ओनर को देखने का है। अब बताइए क्या क्या हुआ हो सकता है। फर्स्ट इज कि चेक इश्यू हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड। तो मैं पहले हम देखते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखिए गाइस, ये हो सकता है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये बताइए, चेक इश्यू किया तो ओनर ने तो उसी टाइम पे माइनस कर लिया होगा। सपोज कीजिए -1000 रुपीज का चेक इश्यू किया था, तो उसने माइनस कर लिया। अगर वो बैंक में प्रेजेंट हो गए होते तो बैंक ने भी माइनस किया होता। बट ये बोल रहा है चेक इश्यू तो किया बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब बैंक ने यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं किया। अब आपको बीआरएस बनाने का है। कौन किसको देख रहा है? बैंक देख रहा है ओनर को। बैंक किसको देख रहा है? ओनर को। तो अब बैंक वेट करता है, भैया ओनर जी बताओ तुमने क्या किया? तो बोलता है मैंने तो माइनस किया। तब बैंक क्या करेगी? जो ओनर ने किया वो मैं भी करूंगी। तो वो भी क्या करेगी? बैंक भी क्या करेगी? यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे बैंक भी लिखेगी -1000। तो देखिए बैलेंस टैली हो जाएगा। तो बीआरएस पे क्या आ जाएगा? ये लेस हो जाएगा आपका चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और क्या हो सकता है आगे देखिए। चेक डिपॉजिट किया ओनर ने, मान लो 2000 का, तो उसने तो प्लस कर दिया। बट अभी तक बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ है, यानी क्लियर नहीं हुआ है। तो क्या बैंक ने प्लस किया होगा? बिल्कुल नहीं किया होगा। अब यहाँ पे कौन किसको देख रहा है वो बता दीजिए आप। बैंक देख रहा है ओनर को। तो बैंक क्या बोलता है ओनर को? भैया तूने क्या किया है? तो भाई साहब बोलते हैं हमने तो 2000 प्लस किया है। तो बैंक को भी क्या करने का है? +2000। तो यहाँ पे बैंक भी करेगा +2000। थोड़ी समझ में आया ये वाला? इसका मतलब सिंपल है। पहला केस आपका कौन सा है बीआरएस में? जहां पे बैंक ने अभी तक कुछ नहीं किया है, बैंक ने यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं किया है, बैंक ने कुछ भी एंट्री पास नहीं की है। और ओनर ने उसकी एंट्री या तो प्लस किया है या माइनस किया है। तो बैंक जो ओनर ने प्लस किया होगा या जो माइनस किया होगा बस सेम का सेम ये भी प्लस या माइनस कर लेगी। ये फर्स्ट सीन था आपका। सेकंड समझिए बीआरएस में और क्या होगा। बैंक ने प्लस माइनस कर लिया है बट ओनर ने नहीं किया है। ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने बैंक चार्जेस का 500 लेस कर दिया बट ओनर को पता ही नहीं, उसने किया ही नहीं। अब आप बीआरएस बना रहे हो। मैंने बोला सही गलत मत देखना। आप किसको फॉलो कर रहे होंगे? बैंक का पासबुक का बैलेंस दे रखा, मतलब बैंक फॉलो कर रहा है ओनर को। तो बैंक बोलती है मैंने तो 500 माइनस किया है। ओनर बोलता है मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। तो अब ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? जो बैंक ने माइनस किया है ना उसको वापस क्या करना पड़ेगा? +500। तो बैंक क्या कर लेगा? +500 कर लेगा। ओके। तो आपका बैलेंस वापस क्या हो जाएगा? देखो माइनस प्लस जीरो हो गया, बैलेंस टैली हो गया। इस तरह से बीआरएस में होगा। और क्या हो सकता है देखिए कि सर बैंक ने इंटरेस्ट दिया। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने अपना बैलेंस बढ़ा दिया 500 से। बट उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं था। अब होगा क्या? आप बीआरएस बना रहे हो तो बैंक क्या बोलती है? भैया ओनर तूने क्या किया है? ओनर बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे तो जीरो बैलेंस दिख रहा है। बैंक बोलती है मैंने तो +500 दिखा दिया। तो क्यों दिखाया? आप सही करो। अब वापस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? -500। ऑटोमेटिक बैलेंस क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये बीआरएस में आ जाएगा आपका -500 हो जाएगा। इस तरह से दो सीन ही यहाँ पे हो सकते हैं।
फर्स्ट सीन में ऐसा होगा कि बैंक ने कुछ नहीं किया है बट ओनर ने किया है, तो बैंक जो ओनर ने किया ना सेम बैंक भी कर लेगी, यानी ओनर ने प्लस माइनस कर लिया है, यहाँ पे देखिए ओनर ने प्लस माइनस कर लिया है बट बैंक ने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो सेम करना है, बैंक को भी इसको देख के प्लस करेगी और इसको देख के माइनस करेगी बीआरएस में। सेकंड क्या हो सकता है आपका सीन कि ओनर ने तो कुछ नहीं किया है, ओनर ने कुछ भी नहीं किया है बट बैंक ने यहाँ पे प्लस कर दिया है या माइनस कर दिया है, तो कुछ नहीं करना है क्योंकि आपके पास बैंक का पासबुक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जस्ट उसका रिवर्सल करना है जो आपने किया है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको प्लस का माइनस करना है और माइनस का प्लस करना है, बस उल्टा करना है, अपोजिट। तो फिर से बताता हूँ, दो चीज हो सकती है यहाँ पे पॉसिबल। अगर बैंक का पासबुक का बैलेंस दे रखा है और ओनर के बैलेंस तक पहुंचने का है, और उस केस में भी ओनर ने कुछ नहीं किया है, ओके, या ओनर ने कुछ किया है, अगर ओनर ने कुछ किया है बैंक ने कुछ नहीं किया है, बैंक ओनर को देख रही है, तो जो ओनर ने किया वो करोगे, ओनर ने प्लस किया तो प्लस करेंगे, ओनर ने माइनस किया तो माइनस करोगे, फर्स्ट चीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या ओनर ने कुछ किया है प्लस माइनस, तो एज इट इज करने का, उतना ही करने का है। सेकंड थिंग, बैंक ने प्लस माइनस कर लिया है जबकि ओनर ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हटाओ, वो गलत क्यों किया, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो जो प्लस माइनस किया उसका रिवर्स कर दो, जो माइनस पहले किया था उसको प्लस करो, प्लस किया था उसको माइनस करो, और तुम्हारा टैली हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से ये आपका होता है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं, और चीजें क्लियर होगी आपकी। तो यहाँ पे अपने सामने दो है, एक ओनर है एक बैंक है। यहाँ पे देखिए, as on 31st March 2017 the bank passbook of the Namrata showed a balance of 1,50,000 to her credit। देखिए आपको यहाँ पे बैलेंस दे रखा है बैंक का 1,50,000 का, तो यहाँ पे बैलेंस दे रखा है 1,50,000 का, ठीक है, बैंक का बैलेंस दे रखा है, यानी बैलेंस एज पर दी पासबुक दे रखा है, और बैलेंस एज पर दी कैश बुक भी दे रखा है, बट हम यहाँ पे पासबुक से जाएंगे। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द टू बुक सी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस, भाई ये डिफरेंस आया है, तो अब हमको करना क्या है, हमको पासबुक का बैलेंस लेने का है और उस हिसाब से बीआरएस बनाने का है। तो चलिए फिर बना लेते हैं बीआरएस। अब सबसे पहले बीआरएस कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, बैलेंस एज पर दी पासबुक लिख लेने का है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर दी पासबुक, और नीचे कौन सा बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर दी कैश बुक। चलिए फिर बैलेंस एज पर दी पासबुक दैट इज 1,50,000। तो आपको कौन सा बैलेंस चाहिए सर, मुझे फिर जो मिलेगा वो मिलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक मिलेगा। ओके, तो हम पासबुक से यहाँ पे चल रहे हैं नीचे की तरफ, तो हमको नीचे वाले को देखने का है, यानी बैलेंस एज क्या जो ओनर ने किया वैसा करेंगे। तो ये बैंक पासबुक का बैलेंस दे रखा है, आपको यहाँ तक पहुंचने का है, तो जो बैंक ने किया होगा वो हम करेंगे, तो ये इस तरह से चलेंगे अपन। चलिए क्या हुआ, C has issued check amounted to 80,000 out of which only 32,000 were presented for the payment। C has issued, C has issued मतलब यहाँ पे ओनर की बात हो रही है, ओनर ने कितना चेक इश्यू किया 80,000 का, तो बताइए जनाब 80,000 का उसने माइनस किया होगा चेक इश्यू, मतलब बैलेंस कम हो गया उसने माइनस किया होगा, पर ये बोल रहा है बैंक में तो प्रेजेंट सिर्फ कितना हुआ है -32,000, इतना ही प्रेजेंट हुआ, तो बैंक ने तो उतना ही माइनस किया, ये तो सीन हो गया। अब बीआरएस कैसे बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या प्लस करोगे क्या माइनस करोगे और कितना करोगे, तो बड़ा सिंपल सा चीज है, यहाँ पे 80,000 माइनस दिख रहा है, यहाँ पे 32 माइनस दिख रहा है, मैंने बोला जो ओनर ने जितना किया उतना ही आपको करने का है। बताइए ओनर ने कितना माइनस किया है सर 80,000, हमने कितना, बैंक ने कितना माइनस किया है सर 32,000, तो यहाँ पे भी अपने को आंसर कितना चाहिए -80,000 ही चाहिए, जबकि ऑलरेडी -32,000 तो हो चुका है। तो बताइए 80,000 माइनस करना था, बैंक ने किया 32,000, कितना कम किया है 48,000। तो यहाँ पे बीआरएस में
हमको कितना करना पड़ेगा, -48,000। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। बस देखिए यहाँ पे पूरा माइनस नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी कुछ तो किया हुआ है, जितना कम किया उतना कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, कैसे किया ये देख लीजिए, कितना किया अपन ने। तो सर मेरे पास ऑलरेडी 80,000 का माइनस करना था, माइनस कितना ऑलरेडी किया हुआ है 32,000 का, तो कितना नहीं किया है सर 48,000 का। तो ये 48,000 का मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया। बोलिए समझ में आया ये वाला। तो ये था आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ओके, आगे चलते हैं। She received a check of 5,000 which she recorded in the cash book but forgot to deposit in the bank. अब उसके पास क्या आया था, एक चेक आया था। जैसे ही चेक उसके पास आया, उसने क्या किया, उस चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट फिर ड्रॉर में रखा, फिर भूल गई, पासबुक में तो किया ही नहीं है। तो यहाँ पे ये बताइए किसने प्लस किया, सर ओनर ने तो प्लस कर दिया 5,000। बैंक में डिपॉजिट हुआ ही नहीं, तो बैंक ने प्लस किया ही नहीं है। मैंने बोला था अगर बैंक ने कुछ नहीं किया है और ओनर ने कुछ किया है, तो आप ओनर को देख रहे हो, तो जो ओनर ने किया वो हम करेंगे। अगर ओनर ने यहाँ पे प्लस किया है तो अपने को बीआरएस में भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +5,000। तो देखिए आंसर टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा, चेक को डिपॉजिट, चेक कलेक्टेड, देखिए चेक अपने पास आ गया था ना, तो इसे हम बोलते हैं चेक कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, 5,000। ओके, ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। A check of 22,000 deposited by her has not been credited cleared yet. ठीक है, a check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. एक चेक था जो उसने डिपॉजिट किया था, सेम सीन हो गया ये तो पहले ऐसा ही, कि ओनर ने क्या किया, चेक को डिपॉजिट किया तो +22,000 किया, बट अभी तक वो क्या हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, मतलब बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो बताइए बीआरएस करना है, क्या करेंगे, ओनर को देखा, ओनर ने क्या किया, प्लस किया, हम भी क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे आप भी कीजिए +22,000, तो आंसर टैली हो जाएगा। तो सेम चीज आ गया, यहाँ पे वापस सेम वर्डिंग लिख देता हूँ, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर 22,000 का। ओके, तो ये चेक डिपॉजिट हो गया बट क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। तो 3 आपका हो चुका है। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक which has not been recorded by her in cash book yet. तो अपना एक क्लाइंट था मिस्टर गुप्ता, कौन था, मिस्टर गुप्ता जी। उसने क्या किया, एक चेक अपने अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर लिया। मतलब मान लो मैं मुंबई में हूँ, मेरा एक क्लाइंट राजस्थान में है, उसने क्या किया, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर लिया। तो मेरे बैंक में बैलेंस तो बढ़ गया, बट मुझे तो पता ही नहीं था कि मिस्टर गुप्ता ने ऐसा कुछ किया है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो देखिए ये सीन हुआ है, 22,000 का उसने क्या कर लिया है, डिपॉजिट, बैंक ने प्लस कर दिया बिकॉज डिपॉजिट हुआ, बट हमको पता ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। अब बीआरएस करने का है, बैंक देख रहा है ओनर को, यानी पासबुक आपके हाथ में, आप देख रहे हो ओनर को, जो ओनर ने किया वो करेंगे। तो यहाँ पे सीन समझिए, ओनर ने कुछ भी नहीं किया है, बट बैंक में प्लस माइनस हो गया है, जो ओनर ने किया वो करेंगे। ओनर ने कुछ नहीं किया है और हमने कुछ गलती से कर लिया है, तो हम उसका रिवर्सल करेंगे। तो अगर यहाँ पे +22 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बीआरएस में -22,000 करूंगा, तो मेरा आंसर 0 टैली हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करने का है, लेस करने का है। तो यहाँ पे मैंने लेस कर दिया, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक चेक आपका डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया बट नॉट एंटेड इन कैश, वो चाहे तो वो भी लिख सकते हो। तो कितना था आपका ये चेक का अमाउंट, तो जी हम देख लेते हैं।
15,700, तो ये मैंने 15,700 लेस कर दिया। आगे देखिए, लास्ट वन है आपका, बैंक हैज क्रेडिट एंड इंटरेस्ट ऑफ 1,500 while चार्जिंग 250 एज अ बैंक चार्जेस। तो दो चीज यहाँ पे, एक तो इंटरेस्ट क्रेडिट किया और आपका बैंक चार्जेस डेबिट किया। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट क्रेडिट वाला। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपको, क्रेडिट मतलब अपने को इंटरेस्ट दिया है 1,500 का, तो बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, यानी बैंक ने प्लस किया। क्या उन्होंने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। तो हटाने के लिए क्या करूंगा? माइनस कर लूंगा, तो माइनस BRS में हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे करता हूँ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1,500। अब देखिए दूसरा है बैंक चार्जेस का। तो अब इसमें दो चीज थी, अब देखते हैं बैंक चार्जेस का। बैंक चार्जेस आपका जो है वो कितना है? बैंक चार्जेस है 250 का, जो बैंक ने चार्ज लिया, यानी बैंक ने माइनस किया। तो बैंक ने माइनस किया, हमको पता ही नहीं, हमने कुछ नहीं किया। बैंक ओनर को देखा है, ओनर ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया सर। तो हमने क्यों किया? सही करो इसको। सही करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा? प्लस, तो आंसर 0 0 टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करना है, बैंक चार्जेस डेबिटेड 250। ओके, बस हो गया। चेक कर लीजिए, कैसे उठाइए, टोटल चेक कीजिए। 1,50,000 आपके पास था, आपने माइनस किया 48,000, फिर प्लस किया 5,000, फिर प्लस किया 22,000, फिर माइनस किया 15,700, फिर माइनस किया 1,500, और फिर प्लस किया 250। तो आंसर आपको मिला है एज पर कैश बुक 112050। ठीक है, क्या आपको बैलेंस दे रखा था? चेक कीजिए क्या वही बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा टैली। देखिए, एज पर द कैश बुक 112050, इसका मतलब आपका आंसर राइट है। तो बस सिंपल सी चीज थी यहाँ पे। ओके, सिंपल सी चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, और कुछ है नहीं इस भी इसमें। तो हमने क्या किया है? हमने एक सिंपल सी चीज की है, हमने देखा है अगर आपको दे रखा है पासबुक का बैलेंस, किसका बैलेंस दे रखा है? पासबुक का। तो आपको कौन सा चाहिए? कैश बुक का। तो जो ओनर ने किया वो करेंगे, अगर ओनर ने प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे, अगर ओनर ने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे। ये पहली चीज। ओनर ने कुछ नहीं किया बट बैंक ने कुछ प्लस माइनस कर लिया है, तो ठीक है, उसका रिवर्सल करो, जो प्लस किया उसको माइनस करो, जो माइनस किया उसको प्लस करो, तो आंसर आपको टैली हो जाएगा। तो हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 7। जी, अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन 7 की। अब उसमें क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2017 फॉर मैसेजर न्यू स्टील लिमिटेड। ठीक है, तो आपको न्यू स्टील लिमिटेड का BRS बनाने का है। आपको बैलेंस दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमको जो दे रखा है वो है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर द कैश बुक दे रखा आपने को 22,45,900। तो 22,45,900। अब ये ओवरड्राफ्ट तो मैंने अपना फंडा सेम रहेगा, सिर्फ इसको नेगेटिव कर लेता हूँ। तब बैलेंस एज पर दी कैश बुक दे रखा है, तो अपने को जो चाहिए वो चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब बताइए, आप बताइए किसको हम देखेंगे। तो आपके पास दो चीज है, एक ओनर है और ये बैंक है। तो एज पर दी कैश बुक दे रखा है, मतलब पासबुक तक बैलेंस तक पहुंचने का है। इसका मतलब किसको देखने का अपने को? हमको जो देखना है वो बैंक को देखने का है। तो जो बैंक ने किया होगा वो हम करेंगे। फिर दो बातें हो सकती है, या तो बैंक ने किया बट हमने कुछ नहीं किया है, तो जो बैंक ने किया होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि हमने कुछ कर लिया बट बैंक ने नहीं किया है, तो जो हमने किया वो रॉन्ग किया है, तो उसको वो उल्टा रिवर्स कर देंगे। चलिए फिर देखते हैं हुआ क्या। फर्स्ट,
interest debited by the bank on 26 December 2017 but not no advice received। आपके बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया यानी कम कर लिया अपना बैलेंस, यानी इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। तो जरा देखिए, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब बैंक ने यहाँ पे माइनस कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है 2,78,700। तो बैंक ने 2,78,700 इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, बट हमने कुछ नहीं किया है। कौन किसको देख रहा है? हम बैंक को देख रहे हैं। तो जो बैंक ने किया वो हम करेंगे, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहाँ पे लेस करेंगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो माइनस करना आपको 2,78,700, 2,78,700 ये लेस हो गया जी। आगे देखिए, चेक इश्यूड बिफोर 31 दिसंबर 2017 बट नॉट येट रिप्रेजेंटेड टू बैंक। आपने चेक इश्यू किया, चेक इश्यू ओनर करता है, तो ओनर ने चेक इश्यू किया तो उसने माइनस किया होगा 6,66,000 का। तो ओनर ने माइनस कर लिया 6,66,000 का, तो 6,60,000 माइनस कर लिया। बट ये अभी तक है ना बैंक में गए ही नहीं है, तो बैंक ने कुछ किया ही नहीं है। अब देखिए, हम ओनर किसको देख रहा है? बैंक को देख रहा है। तो जो बैंक ने किया वो करेंगे, बैंक ने कुछ नहीं किया, हमने गलती कर दी है। तो अब इसको सही करने के लिए यहाँ पे BRS में प्लस कर दूंगा 6,60,000, तो आंसर मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे प्लस करना है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट लिख लीजिए 6,60,000, प्लस कर दिया। आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नो एडवाइस टू द कंपनी। एक गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में आ गई, ओनर को कुछ पता ही नहीं बेचारे को। तो यहाँ पे बैंक ने ऑब्वियसली ऐड कर लिया होगा क्योंकि गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में आ गई, तो बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया। तो बैंक ने प्लस कर दिया है 14,25,000, बट हमने कुछ नहीं किया है, हम बैंक को देख रहे हैं। जो बैंक ने किया वो हम करेंगे, हम भी यहाँ पे BRS में प्लस कर देंगे 14,25,000। तो यहाँ पे प्लस कीजिए सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है जी, कितना था आपका अमाउंट? 14,25,000। तो 14,25,000 ये ऐड हो गया। आगे चलते हैं, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नो क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 2017। एक ड्राफ्ट था जो आपने उन्होंने डिपॉजिट किया बैंक में, तो उसने प्लस कर दिया, बट अभी तक बैंक ने वो क्रेडिट किया ही नहीं है, प्लस किया ही नहीं है। अमाउंट है 13,50,000। तो देखिए, 13,50,000 तो जैसे ही ड्राफ्ट था उसने डिपॉजिट किया तो उसने ऐड कर लिया, बट बैंक ने कुछ नहीं किया है। आप बैंक को देख रहे हो, तो बैंक ने कुछ किया है? नहीं किया। आपने क्यों किया? गलती की। हटाने के लिए वापस माइनस करना पड़ेगा BRS में, तो हटाने के लिए माइनस कर लीजिए। तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे 13,50,000, तो आपका BRS में आ जाएगा 13,50,000। चलिए फिर हम माइनस कर लिया 13,50,000, तो माइनस कर लिया यहाँ पे ड्राफ्ट नॉट credited by bank, amount is 13,50,000, ये माइनस हो गया। आगे देखिए, bills for collection credited by the bank till 31st December 2017 but no advice received by the company। तो एक बिल था जो क्रेडिट हो गया बैंक में, यानी प्लस हो गया 8,36,000 का, बट कंपनी को तो कुछ मालूम ही नहीं है।
यानी ओनर को कुछ भी नहीं पता है, तो बैंक ने प्लस कर दिया है, हम भी प्लस कर देंगे। देखो बैंक ने प्लस किया, 8,36,000 क्रेडिट किया, हमने कुछ नहीं किया है। बैंक ने प्लस किया 8,36,000 का, हमने कुछ नहीं किया है। तो जो बैंक ने किया वो हम करेंगे, तो हम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस 8,36,000 प्लस बिल्स फॉर कलेक्शन credited by बैंक 8,36,000, तो प्लस कर दीजिए 8,36,000। उसके बाद लास्ट वन, अमाउंट wrongly debited to the company account by the bank for which no detail are available। तो देखिए बैंक ने गलती से आपके अकाउंट को डेबिट कर लिया है, wrongly debited मतलब माइनस कर लिया है, कंपनी को कुछ भी पता नहीं था। मैंने बोला था यहाँ पे सही गलत मत देखना, बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो बैंक ने किया वो हमको करने का है। बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया है 7,40,000, डेबिट यानी माइनस किया बैंक ने, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर लेंगे BRS में 7,40,000, तो ये हम भी यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 7,40,000। मैंने बोला सही गलत है यहाँ पे नहीं लिखना है, बस अब कैलसी उठाइए और कीजिए। सबसे पहले लिखिए 22,45,900 और उसका क्या लिखिए नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, 22,45,900 को नेगेटिव लिखिए। अब करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कीजिए माइनस, तो माइनस दबाया मैंने 2,78,700। उसके बाद प्लस करना है, प्लस किया मैंने 6,60,000, फिर प्लस किया 14,25,000, फिर माइनस किया 13,50,000, फिर प्लस किया 8,36,000, फिर माइनस किया 7,40,000। आंसर इज 16,93,600। ठीक है, आंसर मेरा ये आया है। देखिए बैलेंस एज पर दी आपको दे रखा है, क्या यही आंसर है? यस सर, देखिए ये आ गया ओवरड्राफ्ट। ओके, नेगेटिव आइज के लिए क्या बोलते हैं हम इसे? ओवरड्राफ्ट। बोलिए, आप इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, बैलेंस एज पर दी पासबुक। ओके, नेगेटिव आंसर लिख सकते हो आप। बताइए यहाँ तक कुछ डाउट है आपको? तो हमने बड़ा सिंपल सा किया, अपने वे से किया, बहुत आसानी से इजीली हो गया अपने। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 7 भी हो गया, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 7 भी हो गया है। अभी आपके कुछ इलस्ट्रेशन बाकी है। चलिए 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 आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक देखा है इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5। अब हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 6 की, सॉरी इलस्ट्रेशन 5 भी आपका बाकी है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट दिखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोलते हैं उसे? एडजस्टेड कैश बुक। बट उससे पहले थोड़ा बता देता हूँ आपको, जो हम बात कर रहे थे, हम जो देख रहे थे कि सर एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको। मैंने बोला किस चीज़ के लिए? कि सर ये बैंक डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, मतलब प्लस किया माइनस किया, थोड़ा वो कन्फ्यूजन है, जरा वो दूर कर लीजिए। मैंने बोला ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं और वो थोड़ा सा अपन दूर कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले जो हमको बात करनी है वो करनी है डेबिट क्रेडिट की। ठीक है, दो व्यू आपके पास है, एक तो होता है ओनर और एक होती है आपकी बैंक। दो चीज थी। अब अगर ओनर बोलता है डेबिट किया क्रेडिट किया, मतलब सर क्या? बैंक बोलता है अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, और अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ओके, इसका मतलब मनी मेरे अंदर पैसा आया कि गया है, तो आपको वो चीज चेक करने की है। तो हम जिसमें ज्यादा डिफिकल्टीज होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, बैंक की। तो बैंक ने बोला सर कि डेबिट किया, मतलब बैंक ने एक्चुअली आपका माइनस किया, बैलेंस क्या किया है? माइनस किया है। और बैंक ने बोला सर हमने आपका बैलेंस क्रेडिट किया, मतलब बैंक ने आपका क्या किया है? प्लस किया है। ओके, तो अगर बैंक बोलती है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब आपका पैसा कम हो गया है बैंक में से,
और ऐसा बोलते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब आपका बैलेंस बढ़ गया है। ओके, बस यही चीज होती है। इसी तरह ओनर का भी ऐसा ही होता है, ओनर का डेबिट मतलब प्लस होता है और क्रेडिट मतलब माइनस। देखिए ना, बैंक में पैसा जब ओनर के पास पैसा आता है तो क्या एंट्री करता है, डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम, तो बैंक को डेबिट किया मतलब प्लस पैसा आया तब किया। अब किसी को पेमेंट किया तो बोलता है राम टू कैश या राम टू बैंक, तो गया तब बैंक को क्रेडिट किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि सर ये क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट हैज बीन डेबिटेड क्रेडिटेड, आपको जो मेन ध्यान रखना है वो इसका रखना है, बैंक का, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम इसमें ही होती है। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड क्रेडिटेड, तो डेबिट किया बैंक ने मतलब माइनस किया है, क्रेडिट किया मतलब प्लस किया है। ओके, चलिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो अपन चल रहे थे, अपना जो कॉन्सेप्ट था दैट इज योर एडजस्टेड कैश बुक। कौन सा था? एडजस्टेड कैश बुक। अब सर ये क्या आप बुलाए, एडजस्टेड कैश बुक क्या आ गया था? आपको तो पता है बीआरएस जो है ना मंथ के एंड में बन सकता है और साल के एंड में भी बन सकता है। तो मैं मानता हूं कि मान लो साल के एंड में कंपनी बना रही है बीआरएस। अब बीआरएस बनाने से पहले कैश बुक बनाएगा ओनर। जब कैश बुक बनाएगा तो 3 कॉलम होंगे उसमें, कैश, बैंक और डिस्काउंट। हम जो बात करते हैं हमेशा इसमें बैंक कॉलम की बात करते हैं। तो अब उसको पता है कुछ चीजें गलत हो गई है, कुछ चीजें रिकॉर्डिंग करनी थी नहीं की है, तो आपको नहीं लगता क्या उसको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो बैंक ने चार्जेस डेबिट कर लिए, तो अब ओनर को तो पता चल गया ना चार्जेस डेबिट हो गए, तो आपको नहीं लगता वो चीज उसको उस कैश बुक में करनी चाहिए? जी करनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, अकाउंट खत्म हो गया, क्लोज कर लिया, फिर भी वो उस बैंक में जाके कुछ चेंज करेगा कैश बुक के बैंक कॉलम में। और वो जो चेंज करता है ना उसको हम नॉर्मल नहीं बोलते, उससे हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोलते हैं उसे? एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने की है सर, एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनेगा। मतलब आपका पूरा बीआरएस ना उसको 2 पार्ट में बांटेंगे। ऐसी चीजें जो ओनर को करनी चाहिए थी बट उसने नहीं की है, और ऐसी चीजें जो कोई गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस है, तो वो हो जाएगा, वो बीआरएस का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने सब चीजों को 2 पार्ट में बांटा है। जो ओनर को करनी चाहिए थी बट नहीं की है, ओके, वही कैश बुक बनाता है, तो उसको करनी चाहिए थी उस कैश बुक में बट नहीं की है, वो वाली चीज। एक ऐसी चीज जो गलती नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है, वो वाली चीज। तो जो ओनर को करनी चाहिए थी दैट इज द पार्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, बट जो ओनर को नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड बीआरएस। तो यहाँ पे पूरे बीआरएस को हमने सिर्फ 2 पार्टों में बांटा है। अब जो हम बात करने वाले एडजस्टेड कैश बुक, अब समझिए आप उसमें क्या क्या आएगा। आप खुद को ओनर समझिए, बिजनेस का ओनर। आप बिजनेस के ओनर हो, आप बना रहे हो अपना कैश बुक बना रहे हो। जब आप कैश बुक बना रहे हो तो उसमें आपने बैंक कॉलम में जो एंट्रीज थी सब ले ली। बाद में कुछ दिन के बाद पता चला कि अरे यार, मतलब कुछ दिन के बाद अपने को पता चला कि सर इसमें तो ये 3-4 चीजें करने रह गया, तो आप उसको सही करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक। अब उसमें क्या क्या चीजें आती है वो जरा सुनना। अच्छा, हम यहाँ पे कौन कर रहा है, कौन अपनी मिस्टेक सुधार रहा है? ओनर सुधार रहा है, बैंक नहीं सुधार रहा है। तो जो बैंक ने मिस्टेक की है वो नहीं देखना, सिर्फ ओनर वाली देखेंगे। तो सर इसमें क्या क्या आ सकता है वो बताइए। जैसे बैंक ने चार्जेस डेबिट किए थे, आपको 31 मार्च को मालूम नहीं था, बट 2-3 दिन के बाद तो पता चला। तो आप बीआरएस से पहले क्या करोगे, अपने उस कैश बुक के जो बैलेंस है ना उसको सही करोगे, उसी को हम बोलेंगे एडजस्टेड कैश बुक। तो आपने बैंक ने चार्जेस डेबिट किए वो आप सही कर लीजिए, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो वो आप उसमें कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से जो आप ऐसा समझे ना वो गलती थी क्या, मतलब बैंक ने किया तो अपने को लिखना चाहिए था ना, तो वो अपने नहीं लिखा, तो वो अपनी गलती थी, उसको सुधारिए। उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैश बुक का वाला पार्ट। अब अगर कोई गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, सर मैंने चेक इश्यू किया, मैंने लिख दिया, बैंक में वो बंदा गया ही नहीं, वो बाद में जाएगा 2 दिन के बाद, पर जाएगा तो सही ना। ये कोई मिस्टेक नहीं है, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। तो इसे हम दिखाएंगे बीआरएस में। तो चलिए हम उसी को पढ़ते हैं एक बार। ये देखिए एडजस्टेड कैश बुक आपको दे रखा है। अब मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, when the balance in the cash book is first adjusted for the certain adjustment before taking it to the bank reconciliation statement, then it is known as the adjusted cash book balance. Adjusting the cash book before preparing the bank reconciliation statement is completely optional if the reconciliation is done during the different month. But if the reconciliation is done at the end of the accounting year or financial year, the cash book must be adjusted so as to reflect the correct बैंक बैलेंस इन द बैलेंस शीट। मैंने बताया था देखो मंथ वाइज हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, तो अपने को एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाने का है।
पर साल का एंड खत्म हो गया, 31 मार्च हो गया। ओके, 31 मार्च को आपने क्या किया, अपनी बैंक में एंट्री मार दी जो भी मारनी थी कैश बुक के बैंक कॉलम में। 3-4 दिन के बाद आपको पता चला कि बैंक से पासबुक आई, अरे ये तो करना था, उसमें बैंक ने चार्जेस डेबिट किए, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ये तो हमने किया ही नहीं है। अब उसको अभी सही करोगे ना, अभी उसको लिखोगे ना उसमें, बिल्कुल। तो बस वही काम है एडजस्टेड कैश बुक का। While adjusting the cash book, the following adjustments are considered. All the errors like wrong amount recorded in the cash book, आपने कोई कैश बुक में गलती से डबल लिख दिया या रॉन्ग लिख दिया, तो क्या उसको सही नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। एंट्री पोस्टेड ट्वाइस इन द कैश बुक, आपने कोई डबल एंट्री लिख दी, बाद में पता चला, तो उसको सही नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। अंडर कास्टिंग ऑफ द बैलेंस, कोई बैलेंस कम लिख दिया, क्या उसको सही नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो ये होगी ऑल एरर, हम सही कर लेंगे। कोई ओमिशन, कोई लिखना भूल गए थे, जैसे बैंक चार्जेस रिकॉर्ड इन द पासबुक ओनली, पासबुक में बैंक चार्जेस हुआ हमने लिखा ही नहीं, तो ये लिखना भूल गए। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज किया वो लिखना भूल गए। डायरेक्ट कोई पेमेंट अपने बैंक में आ गया था, हमको पता ही नहीं था, बट अभी तो पता चला, अभी सही कर लो। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल, आपको कोई चेक डिसऑनर हो गया था, बैंक ने पैसा कम कर लिया, आपको मालूम ही नहीं, अभी पता चला, अभी सही कर लो। तो ये सब चीजें होगी आपके कैश बुक में, एडजस्ट कैश बुक में। ओनली दिस ट्रांजेक्शन आर कंसीडर फॉर द एडजस्टिंग कैश बुक अपार्ट फ्रॉम द डिले इन द रिकॉर्डिंग इन द पासबुक ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टाइमिंग। अब इसमें आपको टाइमिंग डिफरेंस नहीं लेने का है, किसमें? एडजस्टेड कैश बुक में। सर टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या? कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक कलेक्टेड बट नॉट डिपोजिटेड, इन चीजों को आपको कंसीडर नहीं करना है, वो बीआरएस का पार्ट मानी जाएगी। तो ये आपका था एडजस्टेड कैश बुक। इसका मतलब जब भी बीआरएस का सम आएगा उसमें बोला है प्रिपेयर द एडजस्टेड कैश बुक, हमको पहले कैश बुक को, एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करने का है, उसका जो बैलेंस आएगा क्लोजिंग, उसको हम कंसीडर करेंगे और बीआरएस बनाएंगे। ठीक है, इसी के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन 5 है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, अब हम बात करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। देखिए सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है एडजस्टेड कैश बुक और नॉर्मल। तो सबसे पहले हमने देखा है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पूरा एक स्टेटमेंट होता है, सारी चीजें वहां पे आती है, जो भी डिफरेंस होता है उनको प्लस माइनस करते हैं और बीआरएस बन जाता है। अब हम क्या बात करें पता है, कि अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि सर एडजस्टेड कैश बुक भी बनाइए, उस केस में आपको करना क्या है कि बीआरएस को 2 पार्ट में बांट लेंगे। सारी चीजें आएगी बट 2 पार्ट में बांटेंगे। एक को हम बोलेंगे एडजस्टेड कैश बुक और दूसरे को हम बोलेंगे बीआरएस। एडजस्टेड कैश बुक में क्या होगा, सबसे पहले आप लेंगे ओपनिंग, जो भी आपका बैलेंस था, बैलेंस एज पर द कैश बुक, वो ले लीजिए, डेबिट या क्रेडिट जो भी था। अब उसमें करना क्या है, जो जो आपकी एरर हुई है, क्या हुई है? एरर किससे हुई है? ओनर से। एक तो उनको सही करना है, और एक जो जो ओमिशन हुआ है, मतलब जो लिखना था बट लिखा नहीं है, उन चीजों को लेने का है। इन दोनों को करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा बी आर है, ये एडजस्टेड कैश बुक बन जाएगा। फिर जो बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस, उससे अपन बनाएंगे बी आर एस, उससे क्या बनाएंगे? बी आर एस। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी एडजस्टेड कैश बुक की। सर थोड़ा सा और डिटेल में बताइए सर इसमें क्या होता है। तो देखिए एडजस्टेड कैश बुक में बड़ी सिंपल सा फंडा है, ऐसी चीजें जो ओनर अगर हाथ पे हाथ रख के भी बैठा रहा तो भी ऑटोमेटिक फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगी, तो उसे आप लेंगे बीआरएस में। और अगर ओनर ऐसे हाथ पे हाथ खड़ा रहा तो फ्यूचर में कभी वो एडजस्ट नहीं होगी, हमेशा डिफरेंस फ्यूचर में भी आता रहेगा, उसे लेंगे आप एडजस्टेड कैश बुक में। अब सर जैसे समझाइए, जैसे मान लो मैं ओनर हूँ, एक बैंक है, मैंने चेक इशू किया, तो मेरे पास 10,000 रुपए थे, 10,000 का बैलेंस था, बैंक में भी 10,000 था। मैंने बेटा चेक इशू किया 4,000 रुपए का, तो 10,000 में से 4,000 माइनस हो गया, मेरा बैलेंस कितना हो गया? 6,000 रुपीज। अब वो बैंक में गया ही नहीं अभी तक, वो बंदा 10 दिन के बाद जाएगा प्रेजेंट करने। अब मैं बता, मैं हाथ पे हाथ खड़ा रहा और बंदा जाएगा तो सही है ना, तो वो गया 6 दिन 10 दिन के बाद में, और उसने क्या किया, वो चेक प्रेजेंट कर लिया और पैसे निकाल दिए, तो ऑटोमेटिक हम दोनों का बैलेंस फ्यूचर में तो मैच होगा ना, तो ये आएगा बीआरएस में। ये कहाँ पे आएगा? बीआरएस में। बट बैंक ने चार्जेस डेबिट किए, बैंक ने अपने चार्जेस ले लिए, अब मैं अगर हाथ पे हाथ खड़ा बैठा रहा तो क्या कभी फ्यूचर में टैली होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली मुझे माइनस करना था ना, बट मैंने किया नहीं है, तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो बीआरएस में अब सिर्फ वो चीजें आएगी, अब कौन कौन सी आएगी वो हम एक बार देख लेते हैं। बीआरएस में सर कौन कौन सी चीजें आएगी? बीआरएस में एक तो आएगा चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या आएगा? चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड। सेकंड आएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये आएगा बीआरएस में। थर्ड, अगर बैंक का कुछ एरर हुआ है तो वो आएगा बीआरएस में। सर क्यों? क्योंकि हम
एडजस्टेड कैश बुक ओनर का बना रहे हैं, तो ओनर की गलती एडजस्टेड कैश बुक में आएगी। बैंक ने जो गलती की है वो ऑटोमेटिक सही करेगा, तो अपने को कुछ नहीं करना है, वो बीआरएस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आएगी आपकी बीआरएस में। और एडजस्टेड कैश बुक में क्या आएगा सर, एडजस्टेड कैश बुक में आपका जो भी कैश बुक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आ जाएगा। उसके बाद एडजस्टेड कैश बुक में आपका आएगा ऐसी चीजें जो ओनर ने गलती की है, लिख के रॉन्ग लिखी है, डबल लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, वो चीजें यहाँ पे आएगी। सेकंड इसमें क्या आएगा, इसमें ये चीजें आएगी कि जो बैंक ने किया है, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट दे दिया या बैंक चार्जेस माइनस कर लिए, तो हमको भी वो करने थे, वो आएगा। बिल डिसऑनर हो गया है तो बैंक ने माइनस कर लिया, तो हमको भी माइनस करना है, वो आएगा। तो ये 3-4 चीजें जो आएगी, जितने क्वेश्चन आप करोगे ना उतना आपका फंडा क्लियर होता जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 5 है वो देखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका फंडा क्लियर होगा, तो आपको समझ में भी आएगा। On 30th September 2017, the bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of 4062. Overdrawn का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैश बुक का। कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस इज एडवर्स बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पे ओवरड्रॉन मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। On the same date, the bank statement show the debit balance of 2758. ये आपका कौन दिखा रहा है, बैंक का पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है। आपको पता चला इसमें ये एरर हुई है, जरा देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, चेक फॉर 13,14,000 deposited on 29 September 2017 was credited by the bank only on 3rd October 2017. आपने एक चेक डिपॉजिट किया था बेटा, आपने एक चेक डिपॉजिट किया, बट वो क्लियर नहीं हुआ 30 सितंबर तक, क्योंकि वो क्लियर कब होगा, कुछ दिन के बाद होगा, 3rd अक्टूबर को हो गया। तो दैट इज कॉल्ड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो वो तो 3 दिन के बाद हो रहा है ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमको एडजस्टेड कैश बुक में ऐसा कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो चीजें ऑटोमेटिक होगी उसको हम बीआरएस में लेंगे, ओके, बिकॉज दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। तो बेटा ये क्या एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, नहीं आएगा, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एडजस्टेड कैश बुक। A payment by check for 16,000 has been entered twice in the cash book. आपने कैश बुक में किसी चीज को 2 बार लिख दिया, ओनर ने गलती की है बेटा। एडजस्टेड कैश बुक में अगर कोई गलती ओनर ने की है तो आती है, बिल्कुल आती है सर, तो इसको हम एडजस्टेड कैश बुक में लेंगे। थर्ड, on 29 September 2017, the bank credited an amount of 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until the 1st October 2017. आपका एक क्लाइंट था, उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर लिया बैलेंस, मतलब चेक डिपॉजिट कर लिया आपके अकाउंट में, तो आपका बैलेंस बढ़ गया, बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया, हमको मालूम नहीं था, हमने कुछ किया ही नहीं है। अब जरा सुनना, प्रॉब्लम ये है कि क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने बोला था जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होता ना, वो वाला एडजस्ट बीआरएस में आएगा, एडजस्ट कैश बुक में नहीं आएगा। बता बेटा, बैंक ने तेरा प्लस कर दिया है, अगर तूने कुछ नहीं किया तो बैंक का बैलेंस हमेशा हाई दिखेगा, तेरा कम दिखेगा। तो यहाँ पे ये चीज एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगी, ओके। ऐसा समझ लीजिए, अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करता है तो हमको वो लिखना चाहिए था अपने कैश बुक में, बट हमने नहीं लिखा है, तो हमको लिखना है, तो एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा। बैंक चार्जेस बेटा ऑब्वियसली एडजस्टेड कैश बुक में आता है, क्योंकि वो माइनस करना था बट हमने किया नहीं है। 6 September 2017, बैंक क्रेडिटेड टू एक्स इन एरर। चलिए जी बेटा, बैंक ने आपका गलती से बैलेंस बढ़ा दिया, तो बैंक फ्यूचर में ऑटोमेटिक अपने आप कम कर लेगा, क्योंकि उसको पता चल गया गलती से आपका बैलेंस बढ़ा है। तो अब बताइए कि हमको कुछ करना चाहिए, नहीं करना है, वो बीआरएस का पार्ट माना जाएगा। और मैंने बोला भी था ओनर की गलतियां यहाँ पे आती है, इसकी नहीं आती है, किसकी, बैंक की। तो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक का पार्ट नहीं होगा, बीआरएस का पार्ट होगा। 6, बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। तो मैं भाई एक्स हूँ, मैं जो बीआरएस बना रहा हूँ, मैं ओनर हूँ, मैंने एक बिल था जो बैंक ने जाके डिस्काउंट कराया। दिस बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 28 September 2017। वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बेटा जैसे बिल डिसऑनर होता है ना, बैंक आपके अकाउंट में से पैसे काट लेता है वापस, ठीक है। तो बैंक ने बैलेंस कम कर लिया, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। मुझे तो पता ही नहीं, तो अब बताइए ये गलती की कि नहीं की, बैंक ने कम की तो मुझे भी कम करना चाहिए था, तो करना था, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक का पार्ट आ जाएगा। Check issued up to 30 September 2017 but no presented for the payment up to that date, total 13,26,000।
देखो ये तो ऑब्वियसली बीआरएस का पार्ट है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्यों? क्योंकि अगर मैंने चेक इश्यू किया, मैंने माइनस कर लिया है, कल उठ के वो आज प्रेजेंट नहीं हुआ है, 2 दिन के बाद होगा, तो बैंक में से ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, तो मेरा हमारा टैली हो जाएगा। तो गलती नहीं है ये क्या है, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये आपका बीआरएस में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 7, ये 3 चीजें जो है ना, ये आपकी कहाँ पे आएगी, बीआरएस में आएगी। बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी आएगी एडजस्टेड कैश बुक में। चलिए फिर अब सब बनाएंगे कैसे एडजस्टेड कैश बुक, वो बताइए आप। तो हम देख लेते हैं एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ एडजस्टेड कैश बुक। बेटा ये है कैश बुक ही, सिर्फ नाम एडजस्टेड कैश बुक लिखा है। आपको पता होगा इसमें 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। क्या हमको कैश और डिस्काउंट कॉलम से कुछ मतलब है? बिल्कुल मतलब नहीं है। तो सिर्फ हमको एक ही कॉलम यहाँ पे चाहिए, वो है बैंक का कॉलम। तो यहाँ पे ये मैंने बैंक का कॉलम बना लिया, ये बैंक आ गया, इधर भी मेरा ये बैंक का आ गया। ठीक है, डेबिट क्रेडिट दोनों हो गया। चलिए फिर, तो आपका ये बैंक कॉलम हो गया है। अब बताइए करना क्या है सर? अच्छा, पूरा फॉर्मेट देखना चाहो तो आप देख सकते हो, डेट जो आपका लेजर का फॉर्मेट होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अभी समझाने के लिए मैं सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज हम जब क्लास में सम करेंगे तो पूरा फॉर्मेट वाइज करेंगे। अभी थोड़ा टाइम कम है, इसके लिए अपन जल्दी कर रहे हैं। अब देखिए आगे चल रहे हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस दे रखा है बेटा, ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है। बताओ किस तरफ आता है सर? इस तरफ आता है। कितना बैलेंस है जरा बता सकते हो? सर इसका बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का 4062, 4062। तो ये बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस आ गया। अब फर्स्ट तो ऑब्वियसली बीआरएस का पार्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं। सेकंड, पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने पेमेंट को डबल लिखा, यानी पेमेंट बेटा किस तरफ लिखते हो बताओ? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। तो आपने इधर गलती से डबल लिखा होगा, इस तरफ आपने, ये साइड में आपने ज्यादा लिख दिया। यानी आपको लिखना था 16,000 इधर, आपने गलती से लिख दिया है कितना, यहाँ पे आपने लिख दिया है डबल, यानी 32,000। तो लिखना था आपको 16,000, आपने गलती से कितना लिख दिया है? 32,000 का। तो यहाँ पे 32 लिखा है आपने, यहाँ पे आपने 32,000 लिख दिया है। अब आपको पता होगा कैश बुक हम काट छाट नहीं कर सकते, तो हमको अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, अपोजिट साइड लिखूंगा यहाँ पे। अपोजिट अपोजिट साइड जाइए आप और उधर लिखिए। आप क्या लिखोगे उधर? टू एंटर्ड ट्वाइस इन कैश। ओके, कितना था? 16,000। तो ये 16,000 आपका यहाँ पे आ गया। तो टू रैंक रॉन्गली एंटर्ड इन ट्वाइस इन द कैश बुक आप लिख सकते हो। आगे देखिए। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं इसको। On 29 September 2017, the bank credited an amount of 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until the 1st October 2017। देखिए सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, एक बंदे ने आपके अंदर डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर लिया है, आपको उसको करना था, आपने किया नहीं है, तो अब कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे लिखते हो एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर ना, तो यहाँ पे भी लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बताइए कितना था? 1,17,400, 1,17,400। ये कुछ नहीं है, नॉर्मल एंट्री जैसा आप करते थे वैसा कीजिए। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर कोई चीज बैंक ने की है और वो चीज आपको भी करनी ही थी बट आपने की नहीं है, तो जो कैसे करते हो आप उसको वैसे कर लीजिए। जैसे कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया बेटा, तो मुझे एंट्री करनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, मैंने वो नहीं की है, तो अभी कर ले, तो मैंने कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब देखो बैंक चार्जेस है जो मैंने नहीं लिखे, तो अब लिख दो। तो बैंक चार्जेस आप किस तरफ लिखते हो? पेमेंट साइड में, बाय बैंक चार्जेस। देखिए कितना है बैंक चार्जेस आपका? 580। तो ये 580 बैंक चार्जेस आ गया। आगे देखिए, फिफ्थ वाला मना किया था बीआरएस का पार्ट है अपना,
6 वाला लिखिए बिल डिसऑनर हो गया। जैसे बिल डिसऑनर होता है ना, हम एंट्री करते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री करते हैं? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, कस्टमर से पैसा वापस मांगने का है। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, बट हम चैप्टर भी पढ़ेंगे बाद में, तो आपको तब समझ में आ जाएगा। अब हम सिर्फ एंट्री कर रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बाय कस्टमर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अमाउंट है 1,40,000। तो ये आपका अमाउंट आ गया 1,40,000। चलिए, और 7 वाला तो आपको करना ही नहीं है, बिकॉज वो उसका पार्ट है ही नहीं। बस अब कुछ नहीं, अब क्या कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, जो बैलेंस आएगा वो लिख दीजिए। चलो फिर कैसे उठाइए, प्लस माइनस कीजिए। 4062 प्लस 580 प्लस 1,40,000 माइनस 16,000 माइनस 1,17,400। तो आपका बैलेंस ये आ गया, देखिए 11242। ये बैलेंस आ गया, इस तरफ आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 11242। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? देख लीजिए, हम देख लेते हैं आंसर। ये देखिए आईसीआई का कैश बुक बैंक कॉलम, यानी एडजस्टेड कैश बुक ही आपका ये ओपनिंग बैलेंस आपका फॉर्मेट आ गया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बैंक चार्जेस आ गया, कस्टमर आ गया, ये कस्टमर आ गया जो डायरेक्ट डिपॉजिट किया है। और ये आपका 16,000 जो था वो आपने ट्वाइस एंटर किया था ना, ट्वाइस रॉन्गली आपने एंटर किया था वो था। और इस तरह से आपका ये बैलेंस आ गया एडजस्टेड कैश बुक का 11242। ओके, अब ये बेटा ये बैलेंस जो आया ना तेरा, ये बैलेंस आया है इस तरफ टू बैलेंस, ठीक है, आया है डेबिट में, बट इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। आपको पता होगा लेजर में कि जो बैलेंस था उसको अपोजिट बोलते हैं, तो डेबिट बैलेंस तरफ आया है, बट उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे हम इसको ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। अब बनाएंगे बीआरएस। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। तो अब देखिए यहाँ पे आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखिए यहाँ पे जो आएगा बैलेंस एज पर दी कैश बुक, वो कौन सा आएगा? जो बुक में दे रखा है वो वाला नहीं, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो वाला नहीं, अब जो हमने निकाला है वो वाला। तो 11242। आपको पता है ये ओवरड्राफ्ट था। अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, तो हमने इसको नेगेटिव में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए पॉइंट नंबर 1 की, तो ऑब्वियसली वो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं था, तो यहाँ पे आएगा। अब चेक फॉर 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 September 2017 was credited by the bank only on 3rd October 2017। यानी आपने कोई चेक डिपॉजिट किया, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपने चेक डिपॉजिट किया तो आपने पहले ऐड किया होगा, बट बैंक में तो ऐड हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहां पे डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो आपने गलती से ऐड किया है, अब उसको वापस सही कर लो। तो माइनस कर लेंगे, तो माइनस कीजिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितना था अमाउंट देखिए जरा। फर्स्ट आपका अमाउंट है 13,14,000, तो यहाँ पे 13,14,000 ले लीजिए। आगे देखते हैं। सेकेंड आपका एडजस्टेड कैश बुक में हो चुका है, वापस मत लीजिए। थर्ड एंड फोर्थ वो भी हो चुका है। फिफ्थ वन, ऑन 6 September 2017 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। बेटा बैंक ने क्रेडिट कर लिया, नहीं प्लस कर लिया गलती से। तो गलती से प्लस किया है, किसी भी वे से किया होगा, बैंक ने प्लस किया ना, हम बैंक को देख रहे हैं, जो बैंक ने किया वो हम करेंगे। तो अगर बैंक ने प्लस किया है तो हम भी यहाँ पे प्लस करेंगे। wrongly debited बाय बैंक, सॉरी यहाँ पे आएगा क्रेडिटेड, क्रेडिट किया बैंक ने, तो रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना बैंक ने क्रेडिट किया है? तो सर बैंक ने जो क्रेडिट किया है दैट इज 20,000, तो हम भी प्लस कर लेंगे 20,000। उसके बाद फिफ्थ हो गया, सिक्स ऑलरेडी हो चुका है रजिस्टर्ड कैश बुक में। सेवंथ वाला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला गए थे, तो हमने माइनस किया होगा, बट क्या बैंक ने माइनस किया है? नहीं किया है, तो वापस प्लस कर लीजिए, प्लस कीजिए
चेक issued but not presented, check issued but not presented, that is 13,26,000। तो 13,26,000 जो आपका है वो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब सेल्सी उठाइए, 11242 जो है उसको नेगेटिव में डालिए, उसके बाद इसमें माइनस करना है, यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस कीजिए 13,14,000, फिर प्लस करना है 20,000, फिर प्लस करना है 13,26,000। सो जो आपको आंसर आएगा दैट इज 2758, दैट इज द बैलेंस एज पर दी पासबुक। जरा चेक कीजिए कि आपका यही बैलेंस दे रखा था तो आपका BRS कंप्लीट हो जाएगा। जी सर 2758 दिख रहा है आपको, ये 2758 जो है आपका यही आपका बैलेंस है एज पर दी पासबुक, और मैच हो गया और इस तरह से आपका BRS बनेगा। देख रहे थे ICI का आंसर, ये देखिए ओवरड्राफ्ट एज पर दी कैश बुक दे रखा है, फिर इसने ऐड किया लेस किया, हमको ये सब नहीं देखना, हमको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस देखना है जो आपका टैली होता है, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया गाइस। ठीक है, तो आपका ये जो था इलस्ट्रेशन 5 ये हो चुका है, ये था एडजस्टेड कैश बुक वाला। इसी तरह आपका इलस्ट्रेशन 6 है, ये भी आपका एडजस्टेड कैश बुक वाला है, इसमें भी आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है आपको, ये देखिए आपको दिख रही होगी और फिर आपको कैश ये बनेगा। तो आपको करना क्या है, इसको होमवर्क में करने का है, अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए सर ये नहीं समझा है, तो हम इसको अपन वीडियो में भी वापस कर लेंगे। तो अभी देखा जाए तो आपका 1 तो एक्चुअली कोई सम नहीं था, वो सिर्फ एक इलस्ट्रेशन था, समझाया हुआ था, तो 1 को जाने दीजिए। 2 3 4 5 6 और 7 तक आपका हो चुका है, तो यहाँ पे 7 तक हमने ऑलमोस्ट आप कर लिए है, तो यहाँ पे 7 तक आपके सारे इलस्ट्रेशन ICI के मॉडल से हो चुके हैं। अब जो बचे हैं वो है 8 भी एडजस्टेड कैश बुक का, वो भी आप कर सकते हो, तो ट्राई कीजिएगा, वो तो अच्छी बात है वरना मैं हूँ ही हूँ। तो 8 आपका बाकी है, देखा जाए तो 9 बाकी है, बस 2 इलस्ट्रेशन आपके और 10, 8 9 एंड 10 3 इलस्ट्रेशन बाकी है, वो अपन लास्ट वीडियो में कर लेंगे। तो पहले मुझे आप ये जो होमवर्क में मैंने आपको दिए है वो कीजिए एडजस्टेड कैश बुक वाले, पॉसिबल हो तो इलस्ट्रेशन 8 भी कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ बताइए मुझे, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।